बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और आज मैं हाजिर हूँ जी ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी है। बाज़ार से तो हम चने ला के खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा जी इसको घर पे ट्राई किया जाए। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट, इसको घर पे बना के अपनी फैमिली को खिलाएं जी। बाहर से ज़रूर लेके आने हैं। तो आज था भी संडे, तो मैंने सोचा जी ये थोड़ी सी जो कोशिश है इसको की जाए। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास मैंने ना 1 पाव चने ले लिए थे। इनको 4 से 5 घंटे जो मैंने ना रात को सोते हुए मैंने भिगो दिया था। तकरीबन 1 बजे 1 डेढ़ बजे के करीब जो ना, और सुबह को मैंने इनको जो ना अच्छे से वॉश कर लिया 3 से 4 पानी। और वॉश करने के बाद जी इनको मैंने निकाल कर ना प्रेशर में डाल दिया और खुला पानी डाल दिया। अच्छा जी, जब मैंने इनको भिगोया ना, तो मैंने कोई मीठा सोडा वगैरह कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया, कोई नमक नहीं, कोई गर्म पानी नहीं, जस्ट मैंने सिंपल पानी में इनको भिगो दिया था। और बहुत अच्छे से ये है ना भीग गए थे। अब मैंने प्रेशर में इनको लगा के इसका प्रेशर का ढक्कन बंद करूँगी। और इनको जो है ना मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है। 10 मिनट में ये मेरे अच्छे खासे जो है ना, ये देखें जी सॉफ्ट हो गए थे। बस इतने ही सॉफ्ट करने, इससे ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा घुल जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो ये सारे ये देखें जी चने मैंने थोड़े से चने निकाल लिए थे, साथ में वही जो चनों का पानी था वो भी मैंने 1 कप में डाल दिया था। ये क्या करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ये है जी ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। ये है जी बादियान का फूल, और इसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, और लौंग है, और जिसमें थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करेंगे। ये है जी प्याज का पेस्ट, और वो है जी अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तो साथ में जो है ना मैंने क्या किया जी, प्याज का जो मैंने पेस्ट ही बना लिया, क्योंकि इसमें प्याज का पेस्ट ही जाएगा। सबसे पहले जी ये जो है ना साबुत गरम मसाला जाएगा। इसमें ज़ीरा है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्ची है, लौंग है, और दालचीनी है, बादियान के फूल है। ये सारी चीज़ें जो है ना इनको बस 1 से 1.5 मिनट के लिए जो हम लोगों ने करना है इसको फ्राई, बल्कि इससे भी कम टाइम के लिए हम करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद जो है ना इसमें मैं शामिल करूँगी जी ये जो पेस्ट है मैंने बनाया जी अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्चें जो है ना इसमें मैंने 3 से 4 अदद ही डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली मैंने, क्योंकि जो चने हैं ना वो ज़्यादा स्पाइसी अच्छे नहीं लगते, और ना ही ज़्यादा फीके फीके, बिल्कुल नॉर्मल से अच्छे लगते हैं, जैसे कि हम बाज़ार से लेके आते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी टेस्ट को जो है ना मैंने कहा कि इनको घर पर बनाऊँ। तो अच्छा जी, जब ये देखें जी इसका जो है ना ड्राई हो जाएगा ना बिल्कुल इसका पानी, और अच्छे से ये बीच में फ्राई हो जाएगा। फिर जो है ना मैंने प्याज का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है ना, प्याज का पेस्ट, ये देखें जी एक मैंने छोटा सा प्याज लिया, इसको जो है ना मैंने पेस्ट बना के रख लिया। तो इसको पेस्ट इसको शामिल करेंगे। जब पेस्ट बना होना तो इसको ज़्यादा जो है ना हम फ्राई नहीं कर सकते। ये भी हम जो है ना इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, और ऑयल इसमें जो है ना दूसरे जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं ना उसकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया था। अब जी इसमें जाएगा जी नमक, मिर्च और हल्दी। नमक मैंने डाला है जी 1 टेबल स्पून, और मिर्चें जो मैंने डाली हैं जी मैंने 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी डाली है। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी आप शामिल कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जी मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है जी चिकन पाउडर का। जो इसके टेस्ट है ना उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने चिकन पाउडर यूज़ किया। अगर आप लोगों के पास है तो डाल लें, वरना इसको स्किप कर लें। उसके बगैर भी ये बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त बनती है। अच्छा जी, ये देखें जी इसका जो है ना ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसमें 1 प्याली पूरी जी इसमें दही शामिल करूँगी, और दही शामिल करने के बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके, ताकि इसका दही का पानी जो है ना वो भी अच्छे से जो खुश्क हो जाए, और दही का जो है ना वो भी कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। इसको जो हम ना मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाते जाएंगे, और तब तक के लिए हम लोगों ने पकाना जब तक जो है ना इसका पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम ये देख सकते हैं कि इसका पानी जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो गया, और जो है ना ऑयल वो ऊपर आना शुरू हो गया। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम इसमें डालेंगे जी ये ज़ीरा पाउडर है और खुश्क धनिया पाउडर। ये भी मैंने जो है ना फ्रेश बिल्कुल पीसा है। इसको जो है ना पहले का पड़ा हुआ वो मत यूज़ कीजिएगा, उससे जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। हमारी जो भी हम रेसिपी बना रहे हो, जब भी बनाएं आप जो है ना उसको फ्रेश पीस के फिर ही डालें। तो अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि इसमें जो है ना ये ऑयल इसने सेपरेट होना शुरू हो गया है, मसाला जो है सेपरेट होना शुरू हो गया। कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। और जी इसमें जो चने थे ना वो मैं इसमें डाल दूँगी, बॉयल किए हुए चने थे वो इसमें डाल दूँगी, और चनों की बुनाई भी हम साथ साथ करते जाएंगे। साथ में जो मैंने चने निकाल के थोड़े से रखे हुए थे ना,
और साथ में जो चनों का पानी था उसी पानी के मैं उसको ब्लेंडर जग में डालूंगी और उनका जो है ना पेस्ट बना लूँगी। उस पेस्ट के साथ जो है ना इनकी थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त आती है और उनका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। तो ये देखें जी, इसको जो है ना हम लोग साथ साथ भूनते जाएंगे और मैं साथ में वो पेस्ट भी अपना जो है ना वो तैयार करके जो है ना वो रख लूँगी। ये देख सकते हैं कि ये चनों का जो ऑयल है ना वो ऊपर आना शुरू हो गया और इसकी बुनाई जो है ना हमने बहुत अच्छे से करनी है। तो अगर इसी स्टेज पे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी जो है ना आप लोगों तक आसानी और फ्री में आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो ये देखिए जी, जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको जी मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगाएंगे ताकि इसका जो मसाला वगैरह है चनों के साथ अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए और इनका टेस्ट है जो मज़ीद जो है ना वो निखर के हमारे सामने आए। तो ये देखें जी, इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब भी हम इसमें डालेंगे तो हमने चनों वाला पानी जो है ना वो ही डालना है, सादा पानी हमने नहीं यूज़ करना। अगर कहीं फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के पास चनों में जो डाला हुआ पानी है वो नहीं बचा या किसी तरह से वो वेस्ट हो गया, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इसमें गर्म पानी यूज़ करना है। ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, नॉर्मल पानी जो होता है वो यूज़ नहीं करना, इसको गर्म पानी में करके फिर यूज़ करेंगे। अब जी इसमें मैंने बिल्कुल इसी स्टेज पे जो है ना ब्लैक मिर्च वो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा ना ब्लैक मिर्च का उसको टच देने के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इसमें मैं वही चनों का थोड़ा सा पानी यूज़ करके फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी ताकि इसमें हल्की हल्की जो है ना वो ग्रेवी जो हो ना तो वो अच्छी लगती है। बिल्कुल सूखे हुए चने जो है ना वो अच्छे नहीं मुझे लगते, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ना इसकी ग्रेवी जो है मैंने रख लिया। और जी इसको जो है ना हम डाम के जो है ना कवर करके रख देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे से जो है ना पक जाए। और ये देखें जी, इनका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है, बिल्कुल ये देख सकते हैं कि इसी स्टेज पे हम लोगों ने करना क्या है कि ऊपर से जो है ना इसकी ग्रेवी उतार के रख लेनी है और जब हम इनको डिश आउट करेंगे तो उसको ऊपर जो है ना हम लोग डाल देंगे। तो ये देखिए जी, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो हमने बर्तन ले लिया है और इसको में चने डालेंगे और साथ ही जो है ना मैंने अंडे भी बॉयल करके रख लिए थे। मैंने कहा अंडे के साथ जो है ना इसको मैं पेश करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लगते हैं। और ये देखें जी, जो मैंने इसकी ग्रेवी निकाल के रखी थी ना ऊपर से, जो मैंने इसका ऑयल निकाला था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आप जी अंडे मैंने इसमें 2 ही यूज़ किए हैं, आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कीजिएगा जितने आप लोगों को चाहिए हो। तो जी मैंने अंडों के ऊपर भी जो है ना वो चने डाल दिए हैं। मैंने कहा ये भी चनों के साथ जो है ना मिक्स हो जाएं और ये भी चनों का जो है ना हिस्सा में मालूम हो। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इसको जो है ना तैयार कीजिएगा और अपनी फैमिली को दीजिएगा और उनका फीडबैक लीजिएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में रखिएगा याद। जज़ाकल्लाह खैर।